सभी मेरे प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा साथियों। चलिए, तो आप सभी बच्चों का एनटीयूजीसी नेट के इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत-बहुत स्वागत है और आपकी तैयारी उम्मीद करता हूं अच्छे से चल रही होगी। और आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है। जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट पेपर 1 और कंप्लीट पेपर 2 आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे। चाहे वो कंप्लीट पेपर 1 हुआ चाहे पेपर 2 और एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ आप सारे एजुकेटर्स की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं। अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ और पेपर 2 कॉमर्स और आपको पेपर 1 कंप्लीट करवाया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे। यहाँ मेरा कोड है, आप इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आपके पास प्लस आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल हैं, जहां पे आप अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ अट्रैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ लाइव लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं साथियों। ठीक है, और आप सभी बच्चों को आइकॉनिक का अगर कोर्स लेते हैं तो आपको ये 4 बेनिफिट्स तो मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी एक ही सब्सक्रिप्शन में। तो जैसे आप प्लस के लिए देख सकते हैं, ये कोड आपको जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। आप वैलिडिटी भी देख सकते हैं, यहाँ पे 24 मंथ से लेकर 3 मंथ तक की वैलिडिटी अवेलेबल है। ये जो प्राइसेस शो हो रहे हैं, इन प्राइसेस पे चाहते हैं आपको 10% का डिस्काउंट मिले तो अभी 101 कोड का इस्तेमाल करें और 10% का डिस्काउंट अवेल करें। चाहे वो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप वो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो ये प्लस आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने आप सभी बच्चों को बता ही दिया है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं प्यारे साथियों बताना चाहूँ, आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके पास ये एक ऐसा पेज ओपन होकर आएगा और इसी पेज के साथ आप अपना डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग अभी 101 कोड का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो यह आपके कुछ बेनिफिट्स रहे हैं। तो आपकी बात करें अगर छोटे से एक बक्स बाउंड्री के बारे में, तो यह एक ऐसा आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है जहां पे आपको कुछ भी कंटेंट अगर इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं पर्टिकुलर इशू के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। साथियों आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है जहां पे आपको अट्रैक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर स्किल पोल, आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना। डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी कभी भी किसी भी डिवाइस में आप एक्सेस ले सकते हैं। और साथियों कुछ बैचेस आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किए हुए हैं और कुछ बैचेस स्पेशल से आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं जाकर। और आप सभी बच्चे लोग रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये साथियों। अपकमिंग स्पेशल्स हैं और साथ ही साथ कुछ रिकॉर्डेड स्पेशल्स हैं। और आपके लिए एक चीज बताना चाहूँ जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए मतलब जरूरी है, क्या कि आप अपने काउंसलर या एजुकेटर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपको करना क्या है साथियों, ये जो आपको नंबर दिख रहा है 85 5 बार, मतलब क्या 858585 को आपको इस्तेमाल करना है और आपको जिस भी एजुकेटर से डाउट है, जिस भी एजुकेटर से बात करना है, यहां पे उस कोड को डालना है। ठीक है, जहां पे लिखा हो ना यूज कोड, आपको यूज कोड का ऑप्शन आएगा और अभी 101 जैसे आप अगर मुझसे बात करना चाह रहे हैं, आप मुझसे किसी भी तरीके का आपको रिजोल्यूशन चाहिए या फिर किसी भी प्रकार का अगर आपको चाहिए, तो आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे और इस पर कॉल करेंगे तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी चीजों का सॉल्यूशन ले सकते हैं। क्लियर है आप सभी बच्चों को? तो यहाँ आपके लिए बहुत ही गजब का आपके लिए समझिए ऑफर है। ठीक है, चाहे वो आपका सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेरीज है, चाहे वो आप अपने प्रिपरेशन की जर्नी के लिए किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, या फिर आप कोई भी लेटेस्ट ऑफर आ रहा है उनके रिगार्ड्स में आप पूछ सकते हैं। साथियों आपके पास कुछ कॉमर्स के लिए बैचेस ये लॉन्च हो चुके हैं जो कि 9 फेब से आप देख सकते हैं। ये कुछ बैचेस है जो कि कंप्लीट कॉमर्स आपका यहां से बैच करवाया जाएगा, जिस बैच का नाम है एलिवेट बैच फॉर नेट सेट 2022। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोड इस्तेमाल करेंगे अभी 101। साथ ही साथ आपका लेबर वेलफेयर और कंप्लीट पेपर 1 करवाया जा रहा है। इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी का भी कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी एजुकेटर्स को देख सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन में। ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो यह कुछ बैचेस है, चाहे वो पेपर 1 लेबर वेलफेयर के लिए हुआ, चाहे नेट सेट कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है आपके लिए, ये मैनेजमेंट के लिए भी है, इकोनॉमिक्स के लिए भी है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी है, हिस्ट्री के लिए भी है। कुछ काफी बैचेस आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुके हैं साथियों, तो आप उनको जरूर ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही काफी टॉप फैकल्टीज है जो आपको रेगुलर बेसिस पे करवा रही हैं। ठीक है, तो चलिए फाइनली आपका ये क्लास को शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए
तो पहला क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं क्या लिखा है, कम्युनिटी रेडियो इज अ टाइप ऑफ रेडियो सर्विस दैट कैटर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ। सामुदायिक रेडियो एक प्रकार का ऐसी रेडियो सेवा है जो कौन से हितों को पूरा करती है, लोकल ऑडियंस को, या एजुकेशन को, शिक्षा को पूरा करती है, या एंटरटेनमेंट को पूरा करती है, या न्यूज को पूरा करती है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है ये जो क्लास हो रही है ये आईसीटी के लिए हो रही है साथियों। तो इसी तरीके से आपके लिए उस तरीके के क्वेश्चंस भी उसी रिगार्ड से पूछे जा रहे हैं। तो क्या पूछा जा रहा है कि जो लोकल ऑडियंस है आपके पास, सॉरी जो आपके पास कम्युनिटी रेडियो है, वो कौन से ऐसे तरीके का रेडियो है जो कि इस चीज को पूरा करती है। क्या स्थानीय जो दर्शक होते हैं उनके थिंकिंग को, या फिर उनके एंटरटेनमेंट के लिए, या एजुकेशन शिक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है, या मनोरंजन के लिए, या फिर एक न्यूज पर्पज के लिए बहुत सही है। चलिए जी बिल्कुल, हर एक सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, मास कम्युनिकेशन कुछ भी आपको एक ही जगह मिल जाएगा, एक ही सब्सक्रिप्शन में। आपको कोड अभी10 इस्तेमाल, अभी 101 का इस्तेमाल करना है और आपको 10% का डिस्काउंट भी अवेल हो जाएगा। और क्वाइंस भी जरूर रिडीम करना है जिससे आपको और भी ज्यादा 10% मिल सके। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोकल ऑडियंस। ठीक है, ध्यान से समझना क्या है यहाँ पे आप लोगों को। देखिए अब हो सकता है कोई भी रेडियो जब चल रहा हो, जो वहां पे व्यक्ति वहां पे जुड़ रहे हों, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ न्यूज के लिए कुछ जुड़ रहे, कुछ एजुकेशन के लिए जुड़ रहे, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए जुड़ रहे। तो एक ही लाइन में हम यह कहेंगे क्या कि स्थानीय जो दर्शक हैं उनके लिए कम्युनिटी रेडियो होता है। ठीक है, ये एक तरीके का वो तरीके का ये रेडियो है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ एजुकेशन के लिए वहां पे हो सकता है कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है कुछ न्यूज के लिए। तो हम पर्टिकुलर एक पर हम दावा नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ एजुकेशन वाले होंगे, एंटरटेनमेंट वाले होंगे, या न्यूज वाले होंगे। हम पूरा लोकल ऑडियंस जब बोल देंगे तो इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ऑर्कुट इज अ पार्ट ऑफ, ऑर्कुट एक ऐसा भाग है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आप इसका आंसर बताएं, फिर मैं आप सभी बच्चों को एक इसका डेफिनेशन बताता हूं कि ऑर्कुट होता क्या है। ठीक है, अब तो ये हालांकि नहीं रहा। ठीक है, नहीं रहने का मतलब ये है कि उसकी यूजेस खत्म हो गए। ठीक है, यूजर्स खत्म हो गए। यूजर्स खत्म होने का मतलब क्या है कि अब इसको यूज करने वाले अब बहुत कम हो गए हैं, इतने कम हो गए, इतने कम हो गए। और कम होने का कारण ये रहा साथियों कि इतने अपडेटेड आपके पास एप्लीकेशंस, इतने अपडेटेड आपकी चीजें आ चुकी हैं अब इस नेटवर्किंग दुनिया में, कि अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह पाया है ना। इतने अपडेटेड और इतने एडवांस्ड आपके पास नेटवर्किंग साइट्स आ चुकी हैं। समृद्धि मेहरा जी, ये एक चीज बार देखना पड़ेगा मुझे कि एक बार अवेलेबल है या नहीं है। एक बार आप, या तो मैं कहूंगा एक बार आप जाएं एप्लीकेशन में, एक बार सर्च करें वहां जर्नलिज्म है या मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन आई थिंक है, बट जर्नलिज्म है या नहीं है एक बार आप उसको देख लीजिए। ठीक है, आप एक बार एप्लीकेशन में जाके सर्च कीजिए, अगर मिल जाता है तो ऑब्वियसली होगा। ठीक है, चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन। साथियों देखो, आपको समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि ऑर्कुट का मतलब क्या होता है। ऑर्कुट क्या है, एक तरीके का, जैसे आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप देख रहे हैं ना, इसी तरीके से आप बहुत पहले ये चलता था ऑर्कुट। ऑर्कुट क्या है, एक तरीके का सोशल नेटवर्किंग साइट है। जैसे आज आप लोग ये सारी चीजें देखते हैं तो इसी तरीके की ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ये भी एक तरीके का सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका काम क्या होता है, लोगों को कनेक्ट करना। ठीक है, जिसका काम क्या है, लोगों को कनेक्ट करना। और जो लोगों को कनेक्ट कर रहा है तो वहां पे कम्युनिकेशन किस प्रकार की होगी, जरा आप ही बताइए। इंटरपर्सनल होगी, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास होगा, या फिर इंटरपर्सन। तो आपका वो है तरीके का ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह संचार होगा। ठीक है, हो सकता है आप यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर, जैसे फेसबुक में हुआ, ठीक है, आपका व्हाट्सएप पे हुआ, है ना। तो इसी तरीके से आपका ऑर्कुट पे भी ग्रुप तरीके का आप बना सकते हैं और साथ में संचार कर सकते थे। तो यह एक तरीके का ग्रुप कम्युनिकेशन का पार्ट है। क्लियर है सभी को? सब्सक्रिप्शन के लिए सर सही मैंने आप लोगों को बता ही दिया क्या आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, द बिगेस्ट न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया इज पीटीआई, यूएनआई, नैन ऐप, या फिर समाचार भारती। व्हाट विल बी योर राइट आंसर? भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? पीटीआई है, यूएनआई है, नैन ऐप है, या फिर समाचार भारती है। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है भाई? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके के सब आपके, मतलब जो अभी मैंने बताया आपका ऑर्कुट ये तरीके का वो सोशल नेटवर्किंग ही है। ठीक,
चलिए तो फटाफट जितने भी बच्चे जुड़ रहे होंगे सभी बच्चे लोग आंसर्स करें। देखो आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों आंसर्स कीजिए, आंसर कीजिए। कारण यही होता है कि जितना ज़्यादा आप लोग आंसर्स करेंगे वो आप लोगों के ही लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। रीज़न कि आप अभी आंसर कर देंगे, गलत कर देंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी आप आंसर्स में दिक्कत कर देते हैं तो ठीक है, ठीक है, अभी आंसर्स कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर यही बाद में आंसर करते हैं तो आप लोगों के लिए दिक्कत है। चलिए अभी गलती का सही पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो पीटीआई आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हाँ ऐसे सही नहीं है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका पीटीआई का फुल फॉर्म हुआ, क्लियर है। ये आपका पीटीआई का फुल फॉर्म हुआ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, क्लियर है। तो यह आपकी सबसे बड़ी एजेंसी है इंडिया की, न्यूज एजेंसी में बात करें तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फॉर टीवी इज फॉलोड इन इंडिया। भारत में टीवी के लिए कौन से प्रसारण प्रणाली का पालन किया जाता है। एनटीएससी का, पैल का, या फिर सीकैम का, या फिर एनटीसीएस का। चलिए चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फेज अल्टरनेट लाइन। यह एक तरीके का आपका ऐसा सिस्टम है, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, जिसके द्वारा टीवी जितने भी आपके देश, आपके पूरे इंडिया के अंदर चल रहा होता है, उस आधार पे, इस सिस्टम के आधार पे पूरा चल रहा होता है, फेज अल्टरनेट लाइन के आधार पे। परंतु अगर हम इसी तरीके से बात करें साथियों एनटीएससी की या से क्या मैं एनटीसीएस की, जैसे एनटीसीएस है ये सबसे पहली बार जो फॉलो किया जाता है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में फॉलो किया जाता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। बट हमें नॉर्थ अमेरिका से क्या लेना देना है भाई, हमें तो अपने भारत से मतलब है कि हमारे भारत में कौन सा सिस्टम यूज की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ आपका बड़ा जरूरी आंसर हो जाए, क्लियर है, नॉर्थ अमेरिका में एनटीसीएस का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो 1936 वाज नोन एज, ऑल इंडिया रेडियो 1936 से पहले के रूप में क्या जाना जाता था। इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ इंडिया, या फिर इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, या ऑल इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ये समझ लीजिए आप लोगों के लिए ये बड़ा ही जरूरी क्वेश्चन है, बहुत जरूरी। ऐसा समझिए ये आईसीटी से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ आपका एक ऐसा चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। यह एक ऐसी सर्विस थी जो कि ऑल इंडिया रेडियो जो आप 1936 के पहले जो जाना जाता था, तो यह एक ऐसी सर्विस थी जो दी जाती थी, ठीक है, भारतीय राज्य प्रसारण प्रसारण सेवा,
ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रसार भारती को भारत में किस वर्ष में लॉन्च किया गया? प्रसार भारती वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। देखो देखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये तो बड़ा स्टैटिक वाला पार्ट का क्वेश्चन, लेकिन साथ ही सच बता रहा हूं आपको, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आईसीटी के लिए पूछे जाते हैं। मतलब स्टैटिक पार्ट क्या है, आपको समझने वाला पार्ट नहीं होता, ये आपका एक तरह की समझिए कि रटने वाला पार्ट होता है ना। इसलिए यहाँ पे बच्चे काफी गलतियां कर देते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, है ना। 95 में, 99 में, 7 में, 1 में इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि होता है कि यार मुझे लग रहा है कुछ मिस हो रहा है ऐसा हो जाएगा आपको। तो वहां पे ऐसे ऐसे घूमने लगता है, याद होते हुए भी हम आंसर नहीं कर पाते, ये कंडीशन आ जाता है। चलिए ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 1999 में। यह एक ऐसा ईयर है जिस टाइम में आपका प्रसार भारती लॉन्च किया गया था भारत के अंदर। क्लियर है, 1999। ठीक है, 1999 के अंदर आपका यह प्रसारण भारती लॉन्च किया गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एकलव्य प्रौद्योगिकी चैनल 2003 में शुरू हुआ कि के बीच एक दूरस्थ शिक्षा संयुक्त पहल है। एकलव्य टेक्नोलॉजी चैनल स्टार्टेड इन 2003 इज अ डिस्टेंट लर्निंग जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन आईआईटी एंड इग्नू, आईआईटी इग्नू, यूजीसी एंड एआईसीटी या आईआईटी एआईसीटीई। तो क्या आंसर होगा एक बार जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ABCD के ऑप्शंस अजीब हैं, हो सकता है थोड़ा सा हो भाई, नहीं नहीं अजीब तो नहीं, एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आईआईटी इग्नू एकदम बिल्कुल सही। एकलव्य टेक्नोलॉजी चैनल जो है 2003 में जो लॉन्च हुआ डिस्टेंस लर्निंग के लिए, ये क्या इनिशिएटिव था कि आपके आईआईटी और इग्नू के बीच में एक तरीके की डिस्टेंस लर्निंग को भी ज्वाइन कर सके। ठीक है, इसके प्रति भी इनिशिएटिव लिया जा सके। ठीक है, किसके प्रति? आपका आईआईटी एंड इग्नू के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आभासी शिक्षा का तात्पर्य सीखने के ऐसे माहौल में निर्देश देना है जहां शिक्षक और छात्र अलग अलग होते हैं। वर्चुअल एजुकेशन रेफर्स टू imparting instructions in a learning environment where the teacher and the students are separated by। समझिएगा ध्यान से, अभी यहाँ पे आप लोग जैसे कि ये जो एजुकेशन आप लोग ले रहे हैं, जैसे अभी वर्चुअल एजुकेशन है ये एक तरीके का, जैसे आप लोगों के सामने मैं दिख पा रहा हूं, आप मुझे टच नहीं कर सकते, ओनली यू कैन सी, ओनली यू कैन वॉच मी, बट मैं आप लोगों को देख भी नहीं सकता हूं। तो ये एक तरीके की क्या है, आपका वर्चुअल एजुकेशन है। क्लियर है साथियों? So virtual education refers to imparting instructions in a learning environment where the teacher and the students are separated by the time only, the space only, या फिर आपका both A and B. So what will be your right answer? Do fast. I think you all guys are able to understand what are the actually the question is asking. So guys please आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आंसर करें। So what will be your right answer? ठीक है, चलिए
सो सी विल बी योर राइट आंसर। दोनों ही, चाहे आप यह देखिए, आप समझना क्या है आप लोगों को साथियों, टाइम और स्पेस के बीच में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यह एक ऐसा एजुकेशन होता है जहां पे आपको समय और जगह है, समझिएगा, ये अंतरिक्ष वाला जगह नहीं है, ये जगह की बात करता है, स्पेस, कि आप कहां पे अवेलेबल हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें अलग हो जाती हैं, आप कहीं और, मैं कहीं और टीच कर रहा हूं, आप किसी और टाइम पे फ्री होंगे, मैं किसी और टाइम पे फ्री होऊंगा, तो हम दोनों के बीच में जो एक्चुअल में जो हमें अलग कर पा रही है वो दो ही चीजों से हम अलग हो पा रहे हैं। हो सकता है आपके टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं, आपके टाइम, अब मेरे टाइम पे आप अवेलेबल ना हो, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जिस जगह पे आप चाह रहे हो उस जगह पे मैं नहीं, जिस जगह पे मैं चाह रहा हूं उस जगह पे आप नहीं। तो ये क्या है, एक वर्चुअल एजुकेशन में हमें देखने को मिलता है, जो कि छात्र और टीचर दोनों को ही अलग करता है, ठीक है, यही एक दो कारण की वजह से। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। यह एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक आपके वर्ल्ड में कह सकते हो, या फिर एक ऐसा मतलब सेपरेट कर सकता है आपके टीचर और स्टूडेंट के बीच में। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, जहां पे आपको रिजल्ट का तो अभी कुछ मैं अब क्या बोलूं, क्योंकि आप लोगों को देखो, मैं अभी सिर्फ गैस कर दूं कि ये ऐसा इस टाइम आ जाएगा, उस टाइम आ जाएगा, फिर वो ना आए तो फिर वो भी कहना गलत है, क्योंकि अब भरोसा ही उठ गया है जैसे नेट का पेपर लेने में, अब होगा पेपर फिर पोस्टपोन हुआ, अब होगा पेपर फिर पोस्टपोन हुआ, इसी तरीके से रिजल्ट भी अगर मैं अभी बता दूं फिर वो उस डेट पर ना आए, फिर कुछ आसपास, ये कह सकते हैं कि फरवरी के अब मिड में, अब तो मिड आ ही गया हालांकि, क्योंकि वैसे तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आना था, परंतु कुछ कारणवश वो नहीं आ पाया, तो अब क्या कहना उस चीज के ऊपर, बस हम गैस कर सकते हैं, अब आने का इंतजार कीजिए, यही कहना है ना जरूरी होगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होगा इसका आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज मोस्टली यूज्ड बाय अ टीचर इन अ वर्चुअल एजुकेशन। आभासी शिक्षा में शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस तकनीक का अधिकतर उपयोग किया जाता है? कोर्स मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, द इंटरनेट, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। So what will be your right answer? C will be your right answer, that is the internet. देखो, आप सभी स्टूडेंट जैसे कि अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी जो पूरा कोरोना काल में आप लोगों को देखने को मिला है, व्हाट एक्चुअली यू आर एबल टू सी, if there is no internet connection, you can say there is a bad internet connection, you will always able to face very bad इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। आप दोनों ही के ही बीच में, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट, अगर किसी भी तरीके का हमें बैड इंटरनेट कनेक्शन देखने को मिलता है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी के अंदर वर्चुअल चाहे किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन यूज हो रहा हो, हमारी चीजें बिगड़ती रहती हैं। तो बहुत जरूरी होता है साथियों इंटरनेट का होना। अगर अभी मैं आप सभी बच्चों को पढ़ा पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे रिक्वायरमेंट है इंटरनेट का। अगर आप पढ़ाने के लिए, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है इंटरनेट का, तो यह बहुत जरूरी है साथियों। क्लियर है? एग्जैक्टली, ठीक है। दे विल ओनली वर्क इफ नेट इज वर्किंग। ये तभी आपके वर्क करेंगे जब तक आपका ये नेटवर्क सही है। क्लियर है? तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा, सी विल बी योर राइट आंसर। कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर वो होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, कोर्स मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दिस ऑल थ्री एप्लीकेशंस व्हाट एवर यू आर एबल टू सी, इट इज ऑल टोटली रन बाय योर इंटरनेट। आपका इंटरनेट ही नहीं होगा तो इनका कुछ भी होने का मतलब ही नहीं है। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप रन कर पा रहे हैं तो इंटरनेट की सेवा से, ठीक है। तो यहाँ होना बहुत जरूरी है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ईयर वॉज कम्युनिटी रेडियो स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में सामुदायिक रेडियो की जो शुरुआत है वह किस वर्ष में की गई थी या हुई थी? 2001 में, 2002 में, 2003 या 2004 में? सो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी स्टूडेंट्स का? भारत में सामुदायिक रेडियो की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 2001, 2002, 2003 या फिर 2004 में?
चलिए फटाफट आंसर, तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज 2002 में। 2002 का वह साल था, ऐसे नहीं, 2002 का वह साल था जिस साल में आपका कम्युनिटी रेडियो, जो कि पहला ही क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा, कम्युनिटी रेडियो का शुरुआत की गई, ठीक है, अपने भारत देश के अंदर। क्लियर है? चलिए, द नंबर ऑफ बिट्स दैट मेक्स वन निबल इज कॉल्ड 8, 16 या 4 या नन ऑफ द अबव। एक कुतरने वाले बिट्स की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ बिट्स, नॉट कुतरने वाले बिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 बिट का होना बहुत जरूरी है एक निबल को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन फ्लैश मेमोरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फ्लैश मेमोरी, ठीक है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ फ्लैश मेमोरी? रैम, ई रोम, प्रोम, ई प्रोम। सो फटाफट आंसर करेंगे। चलिए जी, बिल्कुल 4 बिट इज इक्वल्स टू 1 निब्बल, ठीक है, 4 बिट इज इक्वल्स टू 1 निब्बल, ठीक है, दिस विल बी योर राइट आंसर एंड ई प्रोम विल बी योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज अ टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी, दैट इज ई प्रोम, ठीक है, ई प्रोम, ठीक है, ठीक है, बी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर सभी को? चलो, सिम का मतलब क्या होता है? सिम, खुल जा सिम, सिम सीरियल इन मेमोरी मॉड्यूल, सीरियल इनपुट मेमोरी मॉड्यूल, सिंक्रोनस इन मेमोरी मॉड्यूल या सिंक्रोनस इनपुट मेमोरी मॉड्यूल। चलिए, देखिए उसमें आपको क्या लगना था, कहां से कौन सा क्वेश्चन था? फ्लैश मेमोरी ना। देखो क्या है, सिंपल सी बात है आपका, सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी मेमोरी जो कि सिस्टम ऑफ करने के बाद भी आपकी चीजें वो बैकअप कर ले, ठीक है, लेकिन जो ई प्रोम होता है वह बैकअप नहीं कर पाता है वह चीजें, वो एक तरीके का वोलेटाइल मेमोरी में आता है, ठीक है, वह एक तरीके का
वोलेटाइल मेमोरी होता है जो कि आपका बैकअप नहीं कर पाता अगर सिस्टम स्विच ऑफ हो जाए या फिर पावर ऑफ हो जाए, तो इस कारण की वजह से उसका आंसर EEPROM हो जाएगा। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्राम, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। हाँ ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आंसर करेंगे और लाइक शेयर भी करते जाएंगे सभी बच्चे लोग क्लासेस को जल्दी से फटाफट। चलिए तो सिम का फुल फॉर्म क्या होगा, सीरियल इन मेमोरी मॉड्यूल, या ए आपका बिल्कुल सही आंसर सीरियल इन मेमोरी मॉड्यूल, दिस विल बी योर राइट आंसर, मेमोरी मॉड्यूल में सीरियल होना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है, दैट इज ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण नहीं है, रैम, रोम, कैच मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, सॉरी मैग्नेटिक टेप। चलिए फटाफट बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था इसका, तो आप लोग सभी बच्चे आंसर, चुंबकीय टेप या फिर आप ये कहें मेमोरी मैग्नेटिक टेप। यह एक आपका नॉट पूछा है, यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अब यही पूछ लेता कि मान लो अभी 3 क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दे देता, नॉट बच्चे ध्यान ना देते और यहाँ पे बोलता रैम, फिर बोलता रोम, फिर बोलता कैश मेमोरी, फिर इसके बाद बोलता ऑल ऑफ द अबव, ई वाला ऑप्शन दे देता मैग्नेटिक टेप, और नॉट भूल जाते तो ऑल पे क्लिक कर देते और गलत हो जाता आंसर पूरा। ठीक है, चलिए खैर कोई नहीं, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, मैग्नेटिक टेप एक ऐसा है कि जो कि आपका प्राइमरी मेमोरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी, निम्नलिखित में से किस मेमोरी की क्षमता उच्चतम है, यूएसबी की, या फिर वर्चुअल मेमोरी की, या हार्ड डिस्क की, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से किस मेमोरी की क्षमता उच्चतम होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी, हाईएस्ट कैपेसिटी, हाईएस्ट कैपेसिटी किस मेमोरी की होती है। ए, बी, सी या फिर डी, हाईएस्ट कैपेसिटी किस मेमोरी की होती है, सी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आपकी एक ऐसी मेमोरी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा ही है हार्ड डिस्क, तो इसी तरीके से इसकी कैपेसिटी भी बहुत हाईएस्ट लेवल पर होती है, एच फॉर हार्ड, एच फॉर हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट कैपेसिटी होती है इस मेमोरी की, ठीक है, इनमें से एस कंपेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा कैश मेमोरी के सामान्य आकार को दर्शाता है, which of the figures which of the following figures depicts the normal size of the cache memory, 8 KB, 8 MB, 8 GB या फिर none of the above। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल है।
ठीक है, चलिए तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 8 MB। 8 MB विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? सर व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? देखो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ये एक तरीके की ऐसी मेमोरी होती है, समझिए जैसे कि आप समझिए कि मान लीजिए, पहले तो एक आपको बस इसका मतलब बता दो, वर्चुअल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है कि मान लीजिए आपके सिस्टम के अंदर उतना मेमोरी नहीं है, उतना फिजिकली मेमोरी अवेलेबल नहीं है कि आपका सिस्टम को ऑपरेट कर किया जा सके, या फिर कोई टास्क दिया गया है वो टास्क कंप्लीट किया जा सके, है ना? समझिए, मान लीजिए आपके उसमें मतलब सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उतनी मेमोरी, फिजिकली मेमोरी उतनी अवेलेबल नहीं है जितनी मेमोरी वहां पे रिक्वायरमेंट है किसी भी कंप्यूटर टास्क को पूरा करने के लिए, कोई टास्क दिया गया हो कंप्यूटर को। अब उस टाइम में क्या करेगा? तो वर्चुअल मेमोरी क्या काम करती है? यही काम करती है कि उस टास्क को पूरा करने के लिए वहां से कुछ ऐसी चीजें फ्री अप कर देती है, फ्रीड कर देती है, जिस वजह से आपका वह टास्क रुके ना और वो टास्क पूरा किया जा सके। यह कार्य होता है वर्चुअल मेमोरी का। तो यह एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम को एनेबल कर देता है इस कार्य को करने के लिए कि आप कोई भी कार्य को अगर आपको दिया जा रहा है, कोई भी टास्क अगर सिस्टम को दिया जा रहा है, उस सिस्टम को वह पूरा किया जा सके, तो इस वह कार्य होता है आपके वर्चुअल मेमोरी का। क्लियर है सभी को? एक तरीके का आप समझो कि जैसे आईफोन होता है, आईफोन होता है ना, आईफोन समझिएगा, जैसे आईफोन होता है तो आपने कभी एक नाम सुना होगा, आई क्लाउड सुना होगा, आई क्लाउड, आई क्लाउड, आई क्लाउड सुना होगा, या आप समझो मतलब क्लाउड स्टोरेज सुना आपने? क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज आप लोगों ने देखा होगा, सिस्टम में आपको हमेशा होता है क्लाउड स्टोरेज। ये तरीके का क्या है? एक तरीके का वर्चुअल मेमोरी होता है। क्लियर है? जैसे आई क्लाउड हुआ, तो आई क्लाउड में भले से आपका 64 GB है, 32 GB, बट यू कैन परचेज, आप परचेज कर सकते हो। इट इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल मेमोरी, जो कि आपके सिस्टम का वो पार्ट तो नहीं है, परंतु वह क्या करता है कि अगर आपका सिस्टम भर गया है, आप कोई भी फोटो क्लिक करना चाह रहे हैं, वीडियो क्रिएट करना चाह रहे हैं, और वह आपका वो भर चुका है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, आई क्लाउड में अपलोड करके अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल मेमोरी। क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ जी, देखो एक बच्चे ने लिखा हुआ था क्या, क्लाउड स्टोरेज। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी आपका ये होता है, ठीक है। 8 MB आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर क्लास रोजाना होती है क्या? हाँ जी, रोजाना ही होती है आपकी क्लास, तो मेरी ज्वाइंट क्लास भी चलती है आप लोगों के लिए, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म्स रीड और राइट ऑपरेशंस डायरेक्टली। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम को, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप डायरेक्ट चीजें आप वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती हैं, आप वहां से एक्सेस ले सकते हैं। सारी क्लासेस में नोटिफिकेशन आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। चलिए, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म्स रीड और राइट ऑपरेशंस डायरेक्टली विद। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसके साथ? सीधे पढ़ने या लिखने का कार्य करने का कार्य करती है। रोम, रैम, हार्ड डिस्क या रजिस्टर? जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे, सभी बच्चे क्लासेस को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ भी रहा था, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म्स रीड और राइट ऑपरेशंस डायरेक्टली विद रैम। आपका जो भी सिस्टम है, आप इस चीज का ध्यान रखिए, एक चीज आपको बता रहे हैं, जो भी आपका सिस्टम है उसमें अगर रैम का पार्ट नहीं अगर सही है ना, रैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिस्टम के अंदर, ये समझ लीजिए। तो जितने भी ऑपरेशन का कार्य होता है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर, वह आपका इसके द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है? तो यहां आपका बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज रैम। ठीक है, रैम आपका बिल्कुल सही आंसर। यहाँ राम लिखा हुआ है, ठीक है, ये रैम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि इनबिल्ट ऐसा होता है कि आपके सिस्टम को वर्क पूरी तरीके से ऑपरेट
का कार्य जो होता है वो यही होता है, ऑपरेट का जो कार्य होता है। ठीक है, चलिए, तो एन एल्गोरिदम इज बेसिकली, ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन। और जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, सभी लोग लाइक शेयर करते जाए भाई। जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है क्लासेस को, लाइक शेयर करते जाएंगे सभी बच्चे लोग, जो भी बच्चे देख रहे होंगे वो आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे। एक एल्गोरिदम मूल रूप से क्या है? सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, या एक रैंडम आइडिया है किसी प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड करता है एक रैंडम आइडिया, या प्रोग्राम के बारे में, सॉरी, ठीक है, या द लॉजिकल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज द लॉजिकल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। एक कार्यक्रम का तार्किक प्रवाह चल रहा है। ठीक है, अच्छा यार, एक चीज मैंने बहुत आजकल सुन रहा हूँ, ये पुष्पा, ये क्या है? कोई बच्चा जानता है ये पुष्पा? आजकल बहुत सुन रहा हूँ मैं पुष्पा के बारे में। बस इतना मुझे पक्का, इतना मुझे पता है, सच सीरियसली बता रहा हूँ, ये कोई मैं ऐसे नॉर्मली नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। बस इतना मुझे पता है कि ये जो पुष्पा है, ये कोई मतलब चंदन की लकड़ी और पुष्पा, इससे कुछ रिलेशन है, चंदन की लकड़ी, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आजकल, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये चीजें। तो किसी को पता तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेंगे आप लोग। ठीक है, we will having too much questions, there is not guaranteed given by me or students कि how much question will be actually done for this class or next class। ये कोई ऐसा नहीं होता, ये चलता रहता है, प्रोसेस है कि कितने भी क्वेश्चन जितना हो सके जब तक सांसें चल रही है तब तक आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है। ठीक है, तो एक एल्गोरिदम क्या होता है? एक लॉजिकल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम, एक आपके प्रोग्राम को एक अच्छी तरीके से एक लॉजिकल वे में चीजों को वर्क कर सके, एक चीजों को चला सके, वह आपको बड़ा जरूरत है। मैंने एक डायलॉग इसका सुना, मैं अभी आपको समझाता हूँ, लेकिन इसका डायलॉग ये कुछ ऐसे करके, पुष्पा जीत के रहेगा, कुछ ऐसे करके है। बस इतना ही मैंने सुना है, मतलब पुष्पा जीत के रहेगा, कुछ ऐसे ही, मतलब इतना ही मैंने बहुत पहले काफी ट्रेंडिंग में सुन लेता हूँ। कभी भी यूट्यूब खोलो कि चलो कुछ देखते हैं भाई, तो यही आ जाता है ज्यादातर, मतलब हाँ, छोरी की लकड़ी की सीलिंग, अच्छा, चोरी की लकड़ी की सीलिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, अगर एंटरटेनमेंट होगा तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें आपको माइंड को फ्री करता है। और थोड़ा सा पढ़ाई से जो इतना प्रेशर रहता है ना, प्रेशर पढ़ाई का, वो प्रेशर थोड़ा सा हम फ्री हो पाते हैं, हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई बहुत अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं। अगर उन कार्यों के वजह से हम पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास पढ़ाई का इतना बोझ होता है कि पढ़ाई को हम एक लेवल पर इतने लेके चले जाते हैं कि वह चीज फिर हमें प्रेशर बन जाता है। और जब पढ़ाई एक प्रेशर बन जाता है, एक लिमिट से ऊपर प्रेशर बन जाता है, प्रेशर बनना एक सही चीज है, मतलब पढ़ाई का एक टेंशन होना जरूरी है, पर वह एक लिमिट में होना जरूरी। अगर वह टेंशन वो मोर देन अबव चला गया, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लिए फिर वो गलत वे में जाने लग रही होती है, फिर आपको टेंस्ड करती है। तो चीजें बहुत जरूरी है कि आप बीच बीच में एंटरटेन होते रहें, चाहे वो मूवी के थ्रू, चाहे वो डायलॉग्स के थ्रू, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स कर रहे हो, चाहे आप वो, मतलब वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, तो यहाँ बहुत जरूरी है कि जिससे आप फ्री हो सके, अपने आप को फ्री फ्री कर सकें। ठीक है, चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, यही एक ऐसा लॉजिकल फ्लो है आपके प्रोग्राम को वर्क करने के लिए, ये एक एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, झुकेगा नहीं, चलो जीत के रहेगा। चलो, एमएस विंडो साउंड फाइल का फाइल एक्सटेंशन है, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस विंडो साउंड फाइल इज .m.c या फिर .wav या नन ऑफ द अबव। सो क्या सही आंसर होगा, एक बार जल्दी से बताएंगे।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चे हैं लाइक भी करते जाएंगे साथ ही साथ। सर रिजल्ट का बताया तो सही मैंने अभी साथ ही आप लोगों को। डॉट वेव आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज लहर। ठीक है, यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, वेव ये डॉट वेव WAVE लहर वाला लहर नहीं है, तो हिंदी इसका ऐसे लिख दिया गया, ग्रामेटिकली चीजें वो उसका अप्लाई करने में। ठीक है, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट इज डॉट डॉक डॉट टेक्स्ट डॉट एक्सएलएस या फिर डॉट पीपीटी। एक्सेल स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन क्या है, जल्दी से बताएंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर। आप लोग देखो डॉट एक्सेल में से ये क्या ऑप्शन लिखा होता है, डॉट एक्सेल एस। ठीक है, पीडीएफ के लिए क्या लिखा हुआ होता है, DOC। ठीक है, पीडीएफ के लिए। ठीक है, सुनील सिंह सर अकेडमी के डायरेक्टर हैं क्या, मुझे जानकारी नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि मतलब रोमन सैनी सर हैं, रोमन सैनी सर और गौरव मुंजाल सर को ही मैं जानता हूँ अभी, जहाँ तक कि बाकी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डॉट XLS। ठीक है, यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर, यही डायरेक्टर CEO हैं, और बाकी और कोई तो मुझे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। डॉट टेक्स्ट किसका, टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट फाइल के लिए। सिंपल सी बात है, इसकी इसमें क्या पूछना। मुझे लगा, अच्छा मुझे लगा शायद इसे बताया नहीं हुआ। टेक्स्ट फाइल के लिए, PPT पावर पॉइंट के लिए। ये तो दोनों एकदम साफ साफ लग रहा था। ये एक्सेल डॉक्यूमेंट वाला तो मुझे लगा चलो ठीक है, वो एक्सेल का CEL लगा हुआ है, XCL होगा तो बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपका जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अरे तो वर्ड से आपकी जो फाइल बनती है वो डॉक्यूमेंट की तो फाइल बनती है साथियों। ठीक है, PDF की फाइल जो बनती है, इसलिए मैंने बोला कि PDF के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। द XML स्टैंड्स फॉर, XML का अर्थ क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटर्नल मेकअप लैंग्वेज, या फिर एक्सटर्नल मार्कअप लॉजिक, या एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड लैंग्वेज। ठीक है,
The XML stands for Extensible Markup Language, External Makeup Language, External Markup Logic या External Magnitude Language। 25 क्वेश्चंस होंगे आप सभी बच्चों के बस, ठीक है, 25 क्वेश्चंस। XML का अर्थ क्या है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, XML, ठीक है। XML आपका क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है बच्चों, ध्यान रखना आप लोग, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है XML का, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब ये मत बोलना सर यहाँ तो EML लिखा गया है, ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देखेंगे EXCL का आप लोगों को क्या देखने को मिला, एक्सेल देखने को मिला, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए एक्स से स्टार्ट हुआ मतलब, ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को XML का जो फुल फॉर्म हो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका हो जाएगा। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए तो पढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ IP एड्रेस, एक स्टैंडर्ड साइज IP एड्रेस का कितना होता है, IP पते का मानक आकार कितना है, 16 बिट, 32, 48 या 64, मतलब क्या 16, 32, 48 या फिर 64। एक स्टैंडर्ड साइज IP एड्रेस का कितना है, तेरे दर पे मैं बी आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक, दैट इज 32 बिट्स, ठीक, 32 बिट्स आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 32 बिट्स सही हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। IP एड्रेस का कम से कम जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो कितना होता है, 32 बिट्स विल बी योर राइट आंसर, ठीक। चलिए, इट्स अ लाइव सेशन। मल्टीमीडिया इज बेसिकली ए और एन। मल्टीमीडिया मूल रूप से क्या है, एक एनिमेशन है, एन एनिमेशन फीचर, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या अ टेक्नोलॉजी या एन ऑल ऑफ द अबव। चलो, तो टेक्नोलॉजी, जैसा आप लोगों को ये लगा कि सर ने डी पे क्लिक कर दिया तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा सर। मल्टीमीडिया इज बेसिकली ए एनिमेशन फीचर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टेक्नोलॉजी या ऑल ऑफ द अबव, तो ये एक तरीके क्या है, टेक्नोलॉजी है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया की बात हो रही है साथियों, ये क्या एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये क्या है एक तरीके की टेक्नोलॉजी है। ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है, इसमें मत कंफ्यूजन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज कोई एक आपकी मल्टीमीडिया नहीं है ये, ठीक है, ये एक मल्टीमीडिया क्या, आप ये खुद सोचिए, चाहे आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये भी एक तरीके का मल्टीमीडिया का फीचर हुआ, है ना, चाहे आप कैमरे से फोटो क्लिक कर रहे हैं, आज कैमरा आपको कितने किसमें मिलता है, पिक्सल्स में है, वो फिर उसकी टेक्नोलॉजी चेंज होकर और बड़ी पिक्सल्स हो जाती है, उस कैमरे को और सुधारा जा सकता है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपकी टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है। मल्टीमीडिया के मूल रूप में क्या बदलाव आ रहा है, टेक्नोलॉजी में,
ठीक है, तो यह होता है मल्टीमीडिया आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है टोटली। ठीक है साथियों, तो यहाँ आपका उचित आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को बताया ना मैंने कि वो जैसे कि आप कैमरा यूज कर रहे हैं, चाहे आप कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, जैसे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, चाहे ये जो आप वर्चुअली क्लासेस भी ले रहे हैं, तो ये क्या है, मल्टीमीडिया का ही तो पार्ट है, टेक्नोलॉजी का ही तो पार्ट है। व्हाट डू यू नीड टू पुट योर वेब पेजेस ऑन द www, अपने वेब पेजों को www पर डालने के लिए आपको क्या चाहिए? अ कनेक्शन टू द इंटरनेट, अ वेब ब्राउजर, अ वेब सर्वर, या ऑल ऑफ द अबव? क्या आंसर होगा आपका? जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया हो सेशन को, उस सभी बच्चों को लाइक कर देना है। जिन बच्चों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया हो, सभी स्टूडेंट्स को लाइक जरूर कर देना है। चलो, what do you need to put your web pages on the www? A connection to the internet, a web browser, a web server, या all of the above? What do you need to put your web pages on the www? अपने वेब पेजों को www पर डालने के लिए आपको क्या चाहिए? एक वेब ब्राउजर चाहिए, एक वेब सर्वर चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ध्यान से समझिए क्या कह रही है, ये मतलब नहीं पूछ रहा है, ये मतलब नहीं पूछ रहा है, यह ये पूछ रहा है कि www इस पेज पर जब आप आ गए हो तो आप इसको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको चीजों को आगे तक एक्सेस ले जाने के लिए। तो आपको जरूरत पड़ेगी इंटरनेट की, आपको जरूरत पड़ेगी एक वेब ब्राउजर की, और आपको जरूरत पड़ेगी एक सर्वर की। कभी कभी देखते हैं ना कि सर्वर नॉट फाउंड लिखा हुआ आता है, तो वो www डालने के बाद लिखा हुआ आता है, www डालने के पहले नहीं। समझ रहे हैं? तो मतलब क्या, वहां पे सर्वर की भी रिक्वायरमेंट है। समझ पा रहे हैं? और जिस जगह पे वे डाल रहे होंगे वह एक ब्राउजर होगा, और जिस हेल्प से डाल रहे होंगे वो सर्च जिस हेल्प से करेगा वह इंटरनेट होगा। तो आपकी इन तीनों चीज की रिक्वायरमेंट होती है एक किसी भी पेज को कंटिन्यू आगे तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो यह डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पर चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किस भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है? टेराबाइट है, मेगाबाइट है, किलोबाइट है, जीगाबाइट है? समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? निम्नलिखित में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सबसे बड़ी इकाई, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग? टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, या जीगाबाइट? चलिए, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज टेराबाइट। तो यह एक लार्जेस्ट यूनिट है। अभी तक आपके जो फोन्स में देखने को मिल रहा है वो टीबी तक ही लास्ट दिख रहा है। अब तो ये आ गया सिस्टम में कि 1 TB 2 TB तक का आपको, आई थिंक 2 TB तक ही है, 2 TB तक का आपको ये चीज़ देखने को मिलता है कि आपको स्टोरेज प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, स्टोरेज दिया जा सके आपका 2 TB तक। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, एक बार जल्दी से लाइक शेयर जरूर कर देंगे, और एक बार जल्दी से बताएंगे क्लास आपको कैसे लगी साथियों। कहीं कुछ डाउट, कहीं कुछ इशू, कहीं किसी प्रकार का आपको कुछ डिसकनेक्शन या कुछ ऐसा आपको लगा हो या तकलीफ पहुंची हो तो मुझे जरूर बताएं। और आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस क्लास के साथ, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
मुझे लगता है कि मैंने आपको अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयास किया है और आई होप सो कि आपको पसंद भी आई होगी क्लास। तो बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इससे भी कोशिश करूंगा और मैं अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ आप सभी साथियों के सामने, और जिससे कि आप लोगों का जो पढ़ने की जो क्षमता है उस क्षमता के आधार पे मैं टिक पाऊँ और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा पाऊँ, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी साथियों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं पूरे पढ़ाने में आपको सफल हो पाया हूँ अच्छे से, और आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को साथियों क्लासेस कैसी लगी। ठीक है, बाकी की चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं साथियों। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं साथियों। कोई भी अगर दिक्कत हो क्वेश्चन किसी भी रिगार्ड्स में तो पूछ सकते हैं। और साथियों आप इस कोड का इस्तेमाल जरूर करेंगे जिससे आपको 10% का ऑफ मिल सके साथियों। किसी भी प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथियों इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको 10% का ऑफ मिल सके। और आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पेज आपके पास जो ओपन होगा वो ऐसा पेज होगा जहां पे आपको आइकॉनिक क्लास कोई भी सब्सक्रिप्शन मतलब कोई भी क्लास अगर आपको लेना है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अभी 101 कोड का इस्तेमाल करके। 24 मंथ से लेकर 6 मंथ की वैलिडिटी है अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास 24 मंथ से लेके 3 मंथ तक की वैलिडिटी है। कोड आपको ये इस्तेमाल करना है, एक ही सब्सक्रिप्शन में आप दोनों ही पेपर के लिए एक्सेस कर पाएंगे साथियों। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये कोड सिर्फ आपका नेट के ही लिए नहीं, आप पूरे अनअकैडमी से जुड़ने के लिए, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी बच्चा कर रहा हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, आरआरबी की, बैंकिंग की, किसी भी कैटेगरी के लिए अगर तैयारी कर रहा है तो इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकता है बच्चा। ठीक है, तो अभी 101 इसलिए कोड आपको इस्तेमाल करना है और 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, आपको इंस्टेंट 10% और कॉइन्स भी आपको रिडीम करना है साथ ही, और साथ ही साथ कॉइन्स भी रिडीम करना है। इससे आपको और भी 10% तक वैलिडिटी, अप टू 10% तक डिस्काउंट मिल सकता है कॉइन्स के थ्रू। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया, वो इंस्टॉल कर लेंगे, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। सो आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो ऑल पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। लाइक शेयर जरूर कर देना है ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में। उम्मीद करता हूं बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को क्लास, और ऐसे ही आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। अपना व्यक्तित्व व्यवहार इस आधार पर रखें कि आप को साथ जो भी कोई भी व्यक्ति रह रहा हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आपके सामने आपके संबंध के साथ रहकर मैं बहुत अपने आप को सुरक्षित और एक खुशनुमा साथ समझकर वह रह रहा हो, यही उम्मीद और आशा करता हूं। और एक सकारात्मक सोच की उत्पन्नता आप एक समाज के अंदर उत्तीर्ण कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को पसंद आया होगा मैं और मेरी क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।